अभी अभी हमने बैलेटिंग की है माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आपकी ज़मीन आपका निकल आई है। अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपको साल का 100 रुपया देना है। बाकी कितने एकड़ है इनकी ज़मीन? 4 एकड़ आपकी ज़मीन निकली है और इंशाल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े और किसी से कोई मदद ना लेनी पड़े। तो हम आपको फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप जल्दी जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो और खूब माशाल्लाह तरक्की करो, खूब कमाओ, अपने घर वालों को भी खिलाओ और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की बैलेटिंग कर दी। अपना कमाओ अपना खाओ ते शान नाल जियो। मरियम नवाज की कामयाब काश्तकार अब्दुल सत्तार को फोन पर मुबारकबाद। किसी की मोहताजी नहीं होगी। 4 एकड़ जमीन के लिए आपको 2 लाख रुपए भी देंगे। वजीर आला की अब्दुल सत्तार से गुफ्तगू। मजीद कहा, 1 हफ्ते बाद अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। 31 जुलाई तक अराजी का पोजेशन दे दिया जाएगा। गरीब खानदानों को उनके अपने ही एरिया में 5 एकड़ तक काबिल काश्त अराजी दी गई है। पंजाब के 30,000 खानदानों को बस 100 रुपए सालाना फी एकड़ फराहम होगा। जमीन की अलॉटमेंट 100% मेरिट पर हुई। वजीर आला मरियम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब वाहिद सूबा बन गया जिसने सरकारी जमीन में अवाम को स्टेक होल्डर बनाया है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को इंतहाई मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। जमीन के हिसूल के लिए किसी खानदान को कुछ भी नहीं देना पड़ा। लीज भी मुफ्त है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। पंजाब के असासों का हिसाब रखने के लिए मौसर मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकली, अदायगी और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी अराजी का कंट्रोल संभालने से लेकर उसकी लीज या फरोख्त तक के तमाम मामलात अब एक ही इदारे के सुपुर्द होंगे। सरमायाकारी और निजकारी की सलाहियत रखने वालों और सरकारी असासों की निशानदही तरजीहों बुनियादों पर की जाएगी। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब को मालूम होना चाहिए सूबे की मलकियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियां, अफसरान के तबादले और तकर्रुरियों का नोटिफिकेशन जारी। जाहिद परवेज ग्रेड 19 में तरक्की के बाद एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात। खुर्रम अजीज एडिशनल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना और मोहम्मद अली बुखारी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD वसीम हमीद का तबादला। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 15 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। जाहिद नवाज मरवत SSP इन्वेस्टिगेशन स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात। SSP सरफराज विरको AIG ऑपरेशंस IG ऑफिस तैनात कर दिया गया। साद आफरीदी SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहिब तैनात। शौकत अली शेख एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल 1 SPU पंजाब लाहौर मुकर्रर। मोहम्मद ईसा खान डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट पुलिस फोर्स पंजाब तैनात। हसन अफसल को एलीट पुलिस फोर्स से सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। फारूक जावेद SP इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर और जमशेद अली बटालियन कमांडर 3 PC मुल्तान मुकर्रर। जहादाद अकरम SP CCD DG खान रीजन तैनात। आदिल आमिर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। गैर मुल्की खातून से ज्यादती और अगवा का केस। खातून से ज्यादती करने वाले 3 मरकजी मुलजिमान का DNA मैच हो गया। साइंसी शवाहिद और DNA रिपोर्ट ने
मुलजिमान के जुर्म की तस्दीक कर दी। मरकजी मुलजिम नवाज ने पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम नवाज के उकसाने पर दीगर मुलजिमान ने भी खातून के साथ दरिंदगी की। DNA रिपोर्ट मस्बत आने के बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद मजबूत हो गया। पुलिस का कहना है कि तमाम साइंसी शवाहिद के साथ चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान नासिर, नवाज और रिजवान को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में तीनों मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर तीनों मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान नासिर, नवाज और रिजवान को तफ्तीश और बरामदगी के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुबैना ज्यादती केस में 4 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले ही मंजूर हो चुका है। मुलजिमान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा के मामले में कार हादसे का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने वाले कार के मालिक उस्मान की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जाते हुए एयरपोर्ट रोड पर अगवा कारों की गाड़ी ने हिट किया। हादसे के नतीजे में मुद्दई उस्मान की गाड़ी को 3 लाख रुपए का शदीद नुकसान पहुंचा। कार को टक्कर मारने के बाद मुलजिम ड्राइवर गाड़ी लेकर मौका से फरार हो गया। हादसे के फौरन बाद मगवी खवातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ली थी। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का केस एडिशनल सेशन जज अब्दुल कुदूस ने SHO डिफेंस सी की अबूरी जमानत पर समाअत की। अदालत ने SHO फरियाद अली को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केस का रिकॉर्ड और तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत का SHO फरियाद अली को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। SHO फरियाद अली पर तफ्तीश के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुबैना तौर पर धमकाने का मुकदमा दर्ज। सेशन अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। काहना में छत गिरने से जख्मी खातून टीचर अनीला रेहान जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीजा के तमाम तिब्बी टेस्ट मुकम्मल तौर पर नॉर्मल आए। जख्मी खातून टीचर 30 जून से 6 जुलाई तक जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने मरीजा अनीला रेहान के इलाज का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया। डॉक्टर्स ने सेहतयाब होने वाली खातून टीचर को 1 हफ्ते बाद OPD में फॉलो अप का मशवरा दिया है। काहना में स्कूल की छत गिरने के हादसे में खातून टीचर शदीद जख्मी हो गई थी। घरों में कायम निजी ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन का अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के SOPs तैयार करने का फैसला। सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पर कायम अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। सराय के मुताबिक घरों में महदूद पैमाने पर चलने वाले ट्यूशन सेंटर्स रजिस्ट्रेशन की शर्त से मुस्तस्ना रहेंगे।